नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। इस वीडियो में हम कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3 किरमिच की गेंद के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरी बात यह है कि मशीन वो होता है जो बिजली से चलती है और हमारे घर में बहुत अलग अलग तरीके के मशीन होते हैं, जैसे कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, मसालों को पीसने वाली मिक्सर ग्राइंडिंग मशीन, खाना बनाने वाली फूड प्रोसेसर मशीन और सिलाई करने वाली स्टिचिंग मशीन। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि दिनेश की माँ शायद सिलाई मशीन चला रही होगी क्योंकि वो एकदम दोपहर का समय था। तो हम लिखेंगे दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घर में देखा है। प्रश्न ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। पहला, दिनेश क्या खोज रहा था और दूसरा, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? सबसे पहले दिनेश वह चीज खोज रहा था, ज के नीचे नुक्ता आएगा। दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। ज के नीचे भी नुक्ता आएगा क्योंकि ये आवाज है। और दूसरा, दिनेश ने अनुमान लगाया होगा, अनुमान मतलब गेस, कि क्यारी में वही चीज गिरी है। प्रश्न ग, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? और दूसरा, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? उत्तर, दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और कोई चीज़ अगर 5 महीने पहले खो गई होगी, किसी कोने में पड़ी होगी, तो उसमें बहुत धूल मिट्टी जमी होगी क्योंकि कोई चीज़ पड़े पड़े एकदम साफ सुथरी तो नहीं रहती, उस पे धूल जमती है। और यह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई। और दीपक बार बार गेंद को अपनी बता रहा था क्योंकि दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। गेंद किसकी? प्रश्न क, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं? उत्तर, दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था, उसके गेंद से भी ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी और वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है। प्रश्न ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर, मैं यह गेंद दिनेश को देती क्योंकि सबसे पहले वह गेंद उसे मिली थी और दिनेश ईमानदार लड़का था। दिनेश ईमानदारी से जिसकी गेंद थी उसे लौटाना चाहता था। और यह गेंद मैं दीपक को नहीं देती क्योंकि दीपक झूठ बोल रहा था और दीपक किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाहता था। अब हम लिखते हैं गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ साथ क्या हुआ होगा? सोचकर बताओ। गेंद स्कूटर वाले के स्कूटर में उसके घर पहुंच गई होगी। स्कूटर वाले के घर कोई बच्चा जरूर होगा जो गेंद देखकर खुश हो गया होगा और तुरंत उसे लेकर खेलने चला गया होगा। अब हम अपने खिलौनों की पहचान बताएंगे। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। तो हम किसी खिलौने की पहचान कैसे करते हैं? हम बताते हैं कि खिलौना बड़ा है, छोटा है, किस तरीके का खिलौना है, किस रंग का है, वह दिखता कैसे है, उस खिलौने को कैसे चलाया जाता है, इत्यादि। तो हम मान लेते हैं कि मेरी एक गुड़िया खो गई है, तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि वह एक छोटी गुड़िया है, उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई है, उसकी 2 चोटी है,
उसके हाथ में एक बटन है जिसे दबाने पर वह मम्मा मम्मा पापा पापा बोलती है। इसी तरह आप भी अपने किसी फेवरेट खिलौने की पहचान लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे बेल और पौधों के बीच के अंतर के बारे में। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। पौधे मतलब प्लांट्स जो जमीन से ऊपर की तरफ उगते हैं। और दूसरी ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। और बेल वो होती है जिसकी पतली पतली डंडियां होती है। या तो वो जमीन पर बढ़ते हैं या तो किसी स्टिक के सहारे उन्हें बांधा जाता है, क्योंकि ये बेल बहुत कमजोर होती है। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पे लगती है। तो पहले हम बेल देख लेते हैं। सबसे पहले है तरबूज, करेला, ककड़ी और मटर। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, तरबूज क्योंकि भारी है, उसी तरह ये करेला, यह ककड़ी और ये मटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन तीनों के पास आपको ये पतली पतली बेल नजर आएगी। बेल मतलब ये पतले धागे जैसा दिखने वाला कमजोर सा डंठल जिसपे ये उगती है। ये बहुत पतली हरे रंग की कमजोर होती है, इसीलिए या तो जमीन पे ही बढ़ती है या तो हमें स्टिक लगाना पड़ता है। स्टिक के सहारे इन बेलों को सपोर्ट मिलता है। अब हम देखेंगे पौधे कौन कौन से होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और गोभी। ये सब पौधे होते हैं, मतलब स्मॉल साइज प्लांट। अब हम तरह तरह के गेंदों के बारे में पढ़ते हैं। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट का बॉल किरमिच की गेंद से बना हुआ होता है, वैसे ही हॉकी का बॉल रबड़ या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं हॉकी का बॉल। दूसरा है फुटबॉल, जो कि चमड़ा यानी कि लेदर का बना हुआ होता है। वॉलीबॉल भी चमड़ा या फिर लेदर का बना हुआ होता है। और टेनिस बॉल रबड़ और ऊपर से ऊन की थोड़ी सी कवरिंग की जाती है। ये है 4 अलग अलग तरीके के गेंद। अगला प्रश्न, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। प्रश्न क, चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, समूह में चर्चा करो। तो जैसे कि मैंने अध्याय के व्याख्या में बोला था, हमारे घर के जो पर्दे होते हैं वो कपड़े के बने हुए होते हैं, जो हम घर की खिड़कियों पे या फिर दीवारों पे टांगते हैं। जबकि चिक जो होता है वो पतली बांस, किसी भी तरह की स्टिक या फिर तीलियों से भी बनता है, और जिससे हमारे घर में ठंडक बनी रहती है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। सबसे पहले टहनी और तना। टहनी मतलब पेड़ की डाली, जिसे हम ब्रांच भी बोलते हैं, और तना मतलब पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है, जिसे हम ट्रंक के नाम से जानते हैं। दूसरा है पेड़ और पौधा। पेड़ मतलब बड़ा और मजबूत, जो कि है ट्री, जो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत फैलता है। और पौधा जो होता है वो छोटा और कमजोर होता है, जैसे छोटा प्लांट जिसे हम गमले में उगाते हैं या फिर जमीन पे भी छोटे साइज का ही उगता है। उसके बाद घूस और चूहे में क्या अंतर है। घूस चूहे जैसा ही दिखने वाला होता है पर बहुत बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा होता है। पाठ में आपने पढ़ा कि घूस खेतों में या फिर बगीचे में मिट्टी में गड्ढा बना के रहता है, जबकि चूहे हमारे घर में भी नजर आते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे मुंडेर और 4 दीवारी का अंतर। मुंडेर जैसे कि आपने अध्याय के व्याख्या में पढ़ा, छत के चारों ओर उठी हुई दीवार को हम मुंडेर बोलते हैं। और 4 दीवारी घर या फिर जमीन के चारों ओर उठी हुई दीवारी को बोलते हैं। मतलब मुंडेर ऊपर टेरेस में होता है और 4 दीवारी नीचे जमीन पे या फिर घर के आसपास की बाउंड्री जो होती है उसे कहते हैं। प्रश्न ख, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। हमने पाठ में बांस का बना हुआ चिक देखा था, जो कि एक तरीके का बड़ा पर्दा जैसा ही होता है। यही चिक सरकंडे से भी बनता है और तीलियों से भी। तीली तो आपको पता है, मैच स्टिक, माचिस की तीलियां। सरकंडा क्या होता है, ये भी एक तरीके का घास जैसा दिखने वाला पेड़ होता है, जिसके लकड़ी बहुत स्ट्रांग होती है। और इसी सरकंडे से बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बनती हैं, जैसे कि टोकरी, चटाई, कलम और कुर्सी। यहाँ पे ये अंकल टोकरी बना रहे हैं सरकंडे से। सरकंडे से कलम भी बनता है, जिसे हम स्याही में या फिर इंक में डुबो डुबो के लिख सकते हैं। सरकंडे से कुर्सी भी बनती है, टोकरी भी बनती है। तो ये है सरकंडे का मटेरियल, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम क्लब बनाएंगे। मान लो
तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच के लिखो। तो नियम कैसे होंगे? पहले तो अनुशासन का ध्यान रखना होगा। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। उसके बाद मैनेजर की सभी बातें माननी होगी, मतलब जो क्लब का हेड होगा, लीडर होगा, वो सबकी बातें सुनेगा और उसकी बात भी सबको माननी होगी। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने हम चंदा देंगे और क्लब को सुचारू रूप से मतलब ठीक ठाक तरीके से चलाने के लिए सबका सहयोग होना ज़रूरी होगा। अब आप बताइए कि तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। किसी भी क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों का सख्त होना ज़रूरी है, क्योंकि जब नियम सख्त होंगे तभी वह ज़्यादा दिनों तक टिक पाएंगे। अब अगला प्रश्न 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहते होंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे हम कहते हैं दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे हम कहते हैं 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों, जैसे हमारे भारत का झंडा, उसे हम कहते हैं तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे हम चौराहा बोलते हैं। राहें मतलब रोड्स। और आखिरी है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उसे हम कहते हैं तिपहिया स्कूटर। अब हम देखेंगे सब्जी के अनेक नाम। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, काशी फल, कांदा, बैंगन, बटाटा, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुम्हड़ा, शरीफा और घिया। अब बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं ही लिखेंगे। दूसरा वाला, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो एक्चुअली में कौन से सब्जी या फिर वेजिटेबल्स हैं। सीताफल तो आपने पाठ में ही देखा, पंपकिन है। इसी सीताफल को हम कुम्हड़ा भी बोलते हैं और काशी फल भी बोलते हैं। एक ही सब्जी के 3 अलग अलग नाम हैं। उसके बाद इस सब्जी को भी आपने मार्केट में जरूर देखा होगा। इसे कुछ लोग नेनुआ कहते हैं और कुछ लोग तोरी भी कहते हैं। वैसे तो ये वाली तोरी और ये वाली तुरई थोड़ी अलग है दिखने में, लेकिन नाम इन दोनों का सेम ही है, तोरी। इस वाले फ्रूट को इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं शरीफा। अब हम देखते हैं कि कांदा किसे कहते हैं। कांदा मतलब ओनियन, प्याज। बटाटा मतलब आलू। बैंगन तो आपको पता ही है, ब्रिंजल। अमरूद भी आपको पता है, गुआवा। तरबूज मतलब वाटरमेलन और घिया मतलब बॉटल गोर्ड। अब हम ये देखेंगे कि ये अलग अलग से नाम किस किस स्टेट में या फिर राज्य में बोला जाता है। पंपकिन को काशी फल उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में काशी फल यानी कि पंपकिन को कुम्हड़ा भी बोलते हैं। नेनुआ शब्द बिहार में इस्तेमाल किया जाता है। कांदा महाराष्ट्र और गुजरात में बोला जाता है और बटाटा यानी कि आलू महाराष्ट्र और गुजरात में बोला जाता है। तो इसी के साथ हमने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम पाठ से संबंधित ग्रामर यानी कि व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.